नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले घमासान मचा हुआ है। महागठबंधन में शामिल तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो राज्य से लेकर केंद्र तक की सरकार पर हमलावर हैं, सवाल पर सवाल पूछे जा रही है। इस बीच बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, बिहार में गंगा को लेकर जो परियोजनाएं की बातें की गई केंद्र सरकार के द्वारा, क्या हुआ उसका, बिहार में बाढ़ नियंत्रण पर क्या किया, सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं। राजेश राम क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। मैं आगे की बात कहूं जिसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि जिन्होंने मां गंगा को दिया धोखा, उन्हें बिहार नहीं नहीं देगा मौका। आज हमारा ये शीर्षक है इस प्रेस वार्ता का। आप जैसा कि जानते हैं कि ना बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए एक कदम बढ़ाया गया, ना गंगा के जल को नहाने व पीने लायक रहा। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार सरकार पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया था। और प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं और मां गंगा पर चुनावी चिंता जता रहे हैं। तो मैं बताते चलूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आ रहे हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव है और इस चुनाव में जो उनकी गतिविधियां हैं वो गतिविधियां में से लेकर के और कुछ विकास की बातों को लेकर के हम आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकार एनजीटी ने गंगा नदी को स्वच्छता को प्रदूषित नियंत्रण से जुड़े मामले में बिहार सरकार को गंभीर लापरवाही के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। आदेश एमसी मेहता द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान हुआ था। ये स्पष्ट कर दें कि माननीय उच्च न्यायालय का ये सुनवाई में 50,000 जुर्माना हुआ। और बिहार राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियां के लिए बनाए गए एसटीपीएस सीवरेज और ट्रीटमेंट प्लांट की कुल संख्या 13 है, जिनमें पूर्णतः फंक्शन चल रहे एसटीपी 7 है तथा गैर मानक एसटीपी भी 7 है। यानी सभी 7 फंक्शन एसटीपी एफसी मामलों पर फेल है। जैसा कि आप जानते हैं कि फीकल जो है वो फीकल कोलिफॉर्म एफसी बैक्टीरिया की मात्रा अधिक होने का अर्थ है कि उसमें मानव और पशुओं के मल मूत्र को मात्र इतनी ज्यादा है कि एनजीटी ने कहा कि पीना तो दूर, यह नहाने लायक नहीं। तो जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो यहाँ पे अभी उद्घाटन होना है, उस पर सीधे तौर पर जो है किसी भी गंगा का तराई में जो एसटीपी कहती है, ये बिल्कुल जो है अवैध है। और उस अवैधता को जो है जो ट्रीटमेंट बना उसमें नमामि गंगा और जितने भी ट्रीटमेंट बने हैं वहां पे जो है एसटीपीएस का जो है मानक पर ये मना था कि गंगा के कॉरिडोर में इस तरह की कोई भी जो है मल मूत्र और अशुद्धि को जल प्रवाह को शुद्धिकरण के लिए कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट वहां नहीं देखा गया। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत 2014 और से 24 के बीच में बिहार को 3,914 करोड़ रुपए मिले, जिसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी आधे से ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं वो एक भी मानक स्तर पर नहीं है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नमामि गंगे के जो कंकड़बाग में और सारे मोहल्ले में काम हुए
वो केवल काम हुए, लेकिन आज भी उसको ढक करके तोप करके छोड़ा गया है, ये सब अवगत हो। तो मेरा जो आज का सवाल था कि एनजीटीपी में पाया गया है कि 38 जिलों में से केवल खगड़िया जिला की एक अपूर्ण व बिना हस्ताक्षरित रिपोर्ट सौंपी गई है और बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन नहीं किया गया है। सर्वे ऑफ इंडिया ने 1 मीटर कंटूर मैप लेकर के फ्लोर जोन का सीमांकन करना था, जो अब तक नहीं हुई है। तो मैं बताता चलूं कि जो यह योजना है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो ये केवल चुनावी एजेंडे में ये केवल चमकाने वाली बात है। जो मानक है वो मानक पर अभी भी गंगा मां के पानी से स्नान करने लायक भी नहीं है और पीने के तो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हमारा जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वो बहुत सारी बातें कही है, लेकिन मुद्दा आपके बीच जो है और बातें, चूंकि 3 पेज का रिसर्च है, आप चाहेंगे तो मैं आपको सारी कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन जैसे चार्ट एनजीटीपी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य के एसटीपी का प्रदर्शन जुलाई 2024 में जो है बेउर में था, करमौली चक में था, सैदपुर में था, है पहाड़ी पर है, सोनपुर में है, बाढ़ में है, सुल्तानगंज में। लेकिन यदि इसको एफसी ग्लिकल कंफर्म में देखेंगे तो मानक स्तर पर खड़े नहीं है। बेउर में भी मानक खड़े जो है नहीं है, करमौली चक में मानक स्तर पर खड़े नहीं है, सैदपुर में मानक स्तर पर खड़े नहीं है, पहाड़ी पर मानक स्तर पर खड़े नहीं है, सोनपुर सारण में मानक स्तर पर खड़े नहीं है, सुल्तानगंज में मानक स्तर पर खड़े नहीं है। कुल 7 एसटीपी गैर अनुपात। तो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को आप सुन रहे थे। राजधानी पटना में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक कहाँ। का बात करत बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।